नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडी में। तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन जो कि 2020-21 करंट अफेयर से संबंधित है। ये CGPSC एंड NTPC ग्रुप सी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। परीक्षा में 100% आने की गारंटी है, तो एक बार जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 का रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? इसका सही आंसर होगा डी, अमोनियल चार्पेंटियर और जेनिफर डोएना। इन दोनों को संयुक्त रूप से रसायन विज्ञान का नोबेल दिया गया है। इनको जीनोम एडिटिंग पद्धति विकसित करने के लिए दिया गया है। और एमोनियल चार्पेंटियर ये फ्रांस के हैं, वह जेनिफर डोएना अमेरिका की है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए राशि को कितना कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा डी, 25 लाख। इससे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि 7,50,000 थी, अब जो बढ़कर 25 लाख कर दी गई है। मतलब कुल इसमें 17.50 लाख की वृद्धि कर दी गई है, मतलब 17,50,000 रुपए। पहले यह राशि 7,50,000 थी, अब राशि 25 लाख कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और 2020 में 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है, जिसमें रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मरियप्पन थैंगलू, मनिका बत्रा और रानी रामपाल हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंकों का विलय किया गया है? इसका सही आंसर होगा सी, विजय बैंक और देना बैंक। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर होगा बी, नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। नोवाक जोकोविच सर्बिया देश के खिलाड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन। किसे ऑस्कर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? इसका सही आंसर होगा बी, वाकिन फिनिक्स। आगे बढ़ते हैं। छठवा है, सौमित्र चटर्जी किस क्षेत्र के सुप्रसिद्ध व्यक्ति थे जिसका हाल ही में निधन हुआ है? सौमित्र चटर्जी किस क्षेत्र के सुप्रसिद्ध व्यक्ति थे? इसका सही आंसर होगा डी, अभिनेता थे। इस हाल ही में 20 नवंबर 2020 को इसकी मृत्यु हुई है। आगे बढ़ते हैं। सातवां, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ए, नरेंद्र सिंह तोमर। इससे पहले हरसिमरत कौर बादल जी थे, लेकिन हाल ही में किसान आंदोलन के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर को खाद्य मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट, द टेस्टमेंट पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर होगा बी, बर्नार्डिन एवरिस्टो। इसका सही आंसर क्या होगा? बर्नार्डिन एवरिस्टो। आगे बढ़ते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा सी, गिरीश चंद्र मुर्मू, जिनको हाल ही में भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक नियुक्त किया गया है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आगे बढ़ते हैं। सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? इसका सही आंसर होगा ए, केरल द्वारा। सही आंसर क्या होगा? ए, केरल। सतत विकास लक्ष्यों को UNDP संस्था द्वारा निकाला जाता है। तो पहले स्थान पर केरल राज्य है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? तो उसका सही आंसर होगा सी, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्योंकि अभी हाल ही में दादर एवं नगर हवेली और दमन और दीव को एक कर दिया गया है, जिसमें दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप, लक्षद्वीप, पांडुचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य। आगे बढ़ते हैं। फास्टैग किससे संबंधित है जो हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है? फास्टैग
इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा सी। जो टोल होते हैं, जो नेशनल हाईवे में टोल लगाया जाता है, जिसमें शासन द्वारा टैक्स लिया जाता है सभी गाड़ियों से, वो इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए 20 के नोट में किसका चित्र अंकित है? तो उसका सही आंसर होगा डी, एलोरा की गुफा। आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर सीजीपीएससी तैयारी कर रहे हैं या एनटीपीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। आगे बढ़ते हैं। टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा ए, जसप्रीत बुमराह, जो कि टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इनमें से कौन 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करता नहीं है? इनमें से कौन 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करता नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा सी, जसप्रीत बुमराह। बाकी को खेल रत्न मिला है। जिसमें नेक्स्ट 14वें एसवाई फिल्म पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? इसका सही आंसर होगा बी, गली बॉय। इसका सही आंसर होगा बी, गली बॉय। नेक्स्ट 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा सी, हेल्लारो, जो कि 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है हेल्लारो को। आगे बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। भारत की किस मेट्रो रेल ने पहली बार सौर ऊर्जा से चलाकर इतिहास रचा है? तो इसका सही आंसर होगा ए, दिल्ली मेट्रो रेल, जिन्होंने हाल ही में सौर ऊर्जा से चलाकर इतिहास रचा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। आशा करता हूं वीडियो में बने रहें। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इसका सही आंसर होगा बी, प्रदीप कुमार जोशी, जो कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, जिसे यूपीएससी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो 20वां क्वेश्चन है, जनवरी 2019 की रिपोर्ट के अनुसार कच्चे इस्पात लोहा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर होगा दूसरा। इसका सही आंसर क्या होगा? बी, दूसरा। नेक्स्ट, भारत के नवनियुक्त सूचना आयुक्त कौन है? इसका सही आंसर होगा ए, यशवर्धन सिन्हा, जो कि हाल ही में नए सूचना आयुक्त बने हैं। नेक्स्ट है, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस देश में प्रवासियों की संख्या अधिक है? तो इसका सही आंसर होगा डी, अमेरिका। अमेरिका में प्रवासियों व्यक्तियों की संख्या सर्वाधिक है। आगे बढ़ते हैं। 23वां, तरुण गोगोई जिनका हाल ही में निधन हुआ है वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो इसका सही आंसर होगा असम, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तरुण गोगोई कहाँ के मुख्यमंत्री थे? असम के। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, 29 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय बाघ तिथि। और भारत में कुल वर्तमान में 2967 बाघ है। भारत में वर्तमान में कुल 2967 बाघ है और सबसे ज्यादा बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में है। कुल 526 बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज्यादा अंपायरिंग करने वाले अंपायर कौन बने? तो इसका सही आंसर होगा बी, आलिम डार। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने किस शहर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर होगा डी, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री ने हाल ही में सुभाष चंद्र बोस की याद में एक संग्रहालय का उद्घाटन किया है, वो कहाँ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। प्रेस की आजादी पर पहला वैश्विक सम्मेलन का आयोजन, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किस शहर में आयोजित किया गया था? प्रेस की आजादी का पहला वैश्विक सम्मेलन, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए, लंदन। सही आंसर क्या होगा? ए, लंदन। आगे बढ़ते हैं। किस क्रिकेटर को 2018-19 का पाली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा बी, जसप्रीत बुमराह, जिसको क्रिकेट का पाली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, पाली उमरीगर पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, बीसीसीआई द्वारा, जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है।
आगे बढ़ते हैं। तीसरा, द एनीवेयर स्कूल नामक पहल की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो इसका सही आंसर होगा सी, गूगल। किसके द्वारा की गई है? गूगल द्वारा, द एनीवेयर स्कूल। नेक्स्ट, उत्कर्ष 2022 योजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो इसका सही आंसर होगा डी, भारतीय रिजर्व बैंक, जिन्हें आरबीआई कहा जाता है। नेक्स्ट, लोकसभा के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा डी, उत्पल कुमार सिंह, जो लोकसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए जरूरी है। नेक्स्ट है, पुरुष राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, आदित्य मेहता। जो राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप 2020 है उसको किसने जीता है? आदित्य मेहता ने। नेक्स्ट, सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? हाल ही में जो सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने वाला पहला राज्य बना है वह राज्य है सी, इसका सही आंसर होगा केरल, जिन्होंने हाल ही में सब्जियों की न्यूनतम लागत मतलब मूल्य निर्धारित करने वाला पहला राज्य बना है। आगे बढ़ते हैं। 35 किसे ओलंपिक 2021 के आधिकारिक खेल के रूप में शामिल किया गया है? किस खेल को 2021 के आधिकारिक खेल के रूप में शामिल किया गया है? अभी हाल ही में 2021 में ओलंपिक होने वाला है, उसमें एक खेल को शामिल किया गया है, वह खेल है डी, इसका सही आंसर होगा ब्रेक डांस। ब्रेक डांस को ओलंपिक में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को कृषि कर्णम पुरस्कार जनवरी 2020 में प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ए, बिहार। बिहार को 2020 का कृषि कर्णम पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं 37वें क्वेश्चन की ओर। भारत के किस अभ्यारण्य में गोल्डन टाइगर मौजूद है? हाल ही में भारत के किस अभ्यारण्य में गोल्डन टाइगर देखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा डी, कांजीरंगा अभ्यारण्य, जहां पर गोल्डन टाइगर मौजूद है। नेक्स्ट, वर्ष 2021 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 7 लोगों को। वर्ष 2021 में 7 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, यूएस ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, नाओमी ओसाका, जिन्होंने यूनाइटेड स्टेट ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब जीता है। नाओमी ओसाका किस देश के खिलाड़ी हैं? नाओमी ओसाका है जापान के। आगे बढ़ते हैं। असम के किस उत्पाद को जीआई टैग दिए जाने की घोषणा की गई है? असम के किस उत्पाद को जीआई टैग दिए जाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा ए, तेजपुर लीची, जिन्हें जीआई टैग देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, कर्पूरी देवी जिसका हाल ही में निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो उनका संबंध था मधुबनी पेंटिंग से, इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट, भारत की पहली रेलगाड़ी कौन सी है जिसे हाल ही में प्राइवेट कंपनी द्वारा चलाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा तेजस एक्सप्रेस, जिसको IRCTC प्राइवेट कंपनी द्वारा चलाया गया है। आगे बढ़ते हैं 83वां क्वेश्चन, विश्व बैंक की नई मुख्य अर्थशास्त्री किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा सी, कामरेन रेनहार्ट, जिसे हाल ही में नया मुख्य अर्थशास्त्री चुना गया है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन DC, जो कि अमेरिका में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। चीन तथा नेपाल द्वारा जारी किए गए नए आंकड़ों के अनुसार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा डी, 8,848.86 मीटर। इसका नया आंकड़ा आया है जो कि कितना है 8,848.86 मीटर। इससे पहले जो इसकी ऊंचाई थी वो 8,848 मीटर मापी गई थी। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला डायनासोर संग्रहालय एवं पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ए, गुजरात। सही आंसर क्या होगा? ए, गुजरात। भारत का पहला डायनासोर संग्रहालय एवं पार्क स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, नुआखाई फसल उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ए, उड़ीसा, जहां पर नुआखाई फसल उत्सव का आयोजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं
पीएम मोदी ने किस राज्य में आरोग्य वन का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर होगा बी, गुजरात। कहाँ पर उद्घाटन किया है? गुजरात में। आइए देखते हैं इसी कड़ी में, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य मध्य प्रदेश है पहले नंबर पे, जहाँ पर सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं 48वें क्वेश्चन की ओर। किस देश ने आईसीसी महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी 2020 जीता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने आईसीसी का महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी 2020 जीता है। नेक्स्ट, राफेल विमान की निर्माता कंपनी है। राफेल किस विमान निर्माता कंपनी है? तो इसका सही आंसर होगा सी, डसाल्ट। डसाल्ट कंपनी ने राफेल विमान को बनाया है, जो फ्रांस देश की कंपनी है। हाल ही में भारत द्वारा रफाल विमान, लड़ाकू विमान खरीदा गया है। आगे बढ़ते हैं 50वें क्वेश्चन की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत इंटरनेट सेवा को मौलिक अधिकार माना है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 19। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसे मौलिक अधिकार माना गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन पसंद आए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस